औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारा यूट्यूब चैनल है बलोच टीवी 408 को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी तो सर ने रिजेक्ट कर दी और उन्होंने कहा कि ये दोबारा रिपीट करें। तो आज मैं दोबारा वीडियो वही मौजू मेरा वही है, तो आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि यार जो लोग हैं ना, वो किसी बुज़ुर्ग ने ये लिखा कि ये जो अमरूद है ना, अमरूद का फल ये खरीदते मीठा होने की शर्त पर, मीठा होने की शर्त पर, और फिर उसी को नमक लगा कर खाते हैं। तो लोग बात करने का मकसद है कि लोग कहीं का नहीं छोड़ते, हर तरफ से बात कर लेते हैं। मतलब ये कि अगर कोई गरीब आपकी किसी तरह की खिदमत कर रहा हो, मतलब मिसाल के तौर पर आपको पानी का गिलास दे रहा है या कोई भी आपका काम है, आपके काम में हाथ बटा रहा है, तो देखने वाले कहेंगे ये उससे डर रहा है या उसके लिए पता नहीं कोई ना कोई बात कर देंगे, मतलब उसके खौफ से ये काम कर रहा है। और अगर अच्छे घर का वो ही काम करे, पानी पिला दे, तो लोग कहते हैं नहीं इसकी तरबियत अच्छी। भाई मेरी तरबियत उसकी भी अच्छी होती है और उसकी भी अच्छी थी। ये नहीं कि सिर्फ अच्छे घराने वालों की तरबियत अच्छी है और बुरे घर जो लो स्टैंडर्ड के उनकी तरबियत अच्छी नहीं होती। भाई मेरे ये बात नहीं है। और कुछ मैंने ना यार बातें नोट की हैं, जो ये बड़े बड़े हमारे सिटी हैं ना, शहर हैं, लाहौर हो गया, फैसलाबाद, साहिवाल, ओकाड़ा वगैरह, और साथ में क्योंकि ये मेरा एरिया बन जाता है इसलिए मैं उन शहरों का नाम है, वहाँ पर जो बड़े बड़े मॉल्स हैं ना, शॉपिंग मॉल, यार मैंने गर्मियों में ये नोट किया कि वहाँ ना अक्सर भाई मोटरसाइकिल पर आते हैं तो उनके साथ लेडीज़ होती हैं। गर्मियों में आपको पता बाहर कितनी गर्मी होती है, और जो बड़े बड़े मॉल होते हैं वहाँ तो एयर कंडीशनर मॉल होता है, वो माहौल होता है। तो भाई जो उनके साथ आते हैं, भाई साहब एक बात आपसे ये अर्ज़ करता चलूँ कि वो भी तो इंसान है जिनको आप बाहर छोड़कर डेढ़ डेढ़ घंटे 2-2 घंटे अंदर मार्केट में फिरते रहते हैं, अंदर एसी की हवाएं खाते हैं। वो जो बेचारी एक तो वो खड़ी रहती है, ये नहीं कि बैठी थी, खड़ी रहती है। मैंने यार इन नज़रों से देखा 3-3 घंटे बेचारी खड़ी रहती धूप में, ना कोई वो आप ऐसे उन पर वो सख्तियाँ उन्होंने डाली होती कि ना कि आप उसको इजाज़त दे सकते कि जा वो साइड पर कुर्सी पड़ी वहाँ बैठ जा। और अगर उनको कोई कह भी देना कि ये लो कुर्सी ले मैडम जी मोहतरमा ये कुर्सी है, बैठ जाएं बैठ जाएं बैठ जाएं, तो वो जेहन में सोचती है अगर मैं बैठ गई तो पता नहीं मेरा शौहर मेरे साथ क्या करेगा, लड़ने लग जाएगा। ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। तो भाई मेरे या तो उनको लाया ना करो, अगर लाते हो तो उनको कोई ना कोई बैठने के लिए चेयर ला कर दिया करो। और अगर ये भी नहीं कर सकते ना, तो फिर जो शॉपिंग मॉल्स हैं उनमें जो दुकानें हैं, जो दुकानों वालों ने रेंट पर ली हुई उनसे, तो उनसे मेरी छोटी सी गुजारिश ये है कि भाई आप सारे इकट्ठे थोड़े थोड़े पैसे करके, माशाल्लाह इतना बड़ा जो मॉल है, तो साइड पर ना वेटिंग रूम के टाइप बैठने की जगह लेडीज़ के लिए स्पेशल बना दें। यार मैंने नज़रों में देखा, और अल्लाह माफ़ करे ये नहीं कि मैं खुद अपनी वालदा या अपनी घर वाली या जो भी हैं सारी अपनी मिसेज को लेकर आता हूँ, ऐसे नहीं है। और भी लोग हैं, मैंने बहुत सारी मार्केटें देखी। इधर लाहौर में टाउनशिप का इलाका है, वहाँ पर एक मोबाइल मार्केट है, वहाँ मैंने अक्सर देखा तो बेचारी लेडीज़ ठंड में कभी कभी सर्दियों में बाहर खड़ी रहती हैं, 3-3 घंटे खड़ी रहती हैं, गर्मियों में खड़ी रहती, धूप पर ना वो हिलती हैं ना बैठती, ना इधर होती ना उधर होती हैं। और मैंने कई दफ़ा उनको भी मतलब अगर मुझे कोई चीज़ मिलती तो मैं उनको देता, मैं कहता बैठ जाए। वो उनके चेहरे से नज़र आ जाता था कि इन पर ना इनके खामन का खौफ तारी हो रहा है कि डर रही हैं कि अगर बैठ भी गई तो वो बातें ना करे। भाई मेरे मैं तो यही आपको आखिर में ये समझाना चाहता हूँ कि जो ये बड़े बड़े भाई हैं ना, शॉपिंग मॉल जिनके हैं, जो ओनर हैं उनके, तो उनसे गुजारिश है कि ज़्यादा नहीं ना तो कोई 10-10, 15-15, 20-20 कुर्सियों वाला ना वेटिंग रूम बनाए जिनमें लेडीज़ जाकर, लेडीज़ जेंट्स भी बैठे, ये नहीं कि नहीं, लेडीज़ ज़्यादातर उनके पास बच्चे होते हैं, वो होती हैं, कुछ हामला होती, कुछ सर दर्द। और मैंने ऐसी लेडीज़ भी देखी जो कि मतलब ना दिमागी डिप्रेशन उन पर जल्दी हैवी हो जाता है, तो वो बस
ایک یہ چھوٹا سا پیغام ہے، اگر آپ کو پسند ہے تو اس کو شیئر کریں، اور یہ جو آگے ان شاپنگ مال میں جو رینٹ پر دکانیں لے کر بیٹھے ہیں وہ آپس میں اتفاق کریں۔ اور ابھی یہ میری ویڈیو دیکھ کر سب کہہ رہے ہوں گے کہ میں نے نہ کیا تو یہ ہوگا، میں نے نہ کیا تو وہ ہوگا، میرے کرنے سے کیا ہوگا؟ نہیں بھائی، شروعات میں نے کی، میری جتنی میرے میں طاقت تھی میں نے شروعات کی، ویڈیو بنائی آپ تک چھوٹا سا پیغام۔ ایک بادشاہ نے نا اعلان کیا تھا، اس نے ایک کنواں کھدوایا اور اس میں نا اس نے اعلان کیا کہ ہر گھر سے ایک گلاس دودھ کا اس کنویں میں آئے گا، اور یہ جب بھر جائے گا تو وہ دودھ غریبوں میں ہم بانٹ دیں گے، ٹھیک ہے؟ میری بات کو تھوڑا سا سمجھے۔ بادشاہ نے ایک کنواں کھدوایا، اس نے اعلان کیا کہ ہر گھر سے ایک گلاس دودھ کا اس کنویں میں آئے گا، اور صبح جو دودھ اکٹھا ہوگا وہ غریبوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ ایک گھر نے سوچا ہم نے نہ ڈالا تو کیا ہوگا، دوسرے نے بھی وہی سوچا، تیسرے نے بھی وہی سوچا، سب گھروں نے ایک ہی سوچ رکھی، ٹھیک ہے؟ صبح بادشاہ جب دیکھنے گیا دودھ تو کنواں بالکل خالی تھا۔ بھائی میرے سوچ یہ نہ سوچی کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا، میرے نہ کرنے سے کیا ہوگا، میرے نہ کرنے سے کیا ہوگا، تو بھائی بہت کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ، امید ہے کہ آپ میری باتیں سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر جس بھائی کو نہ سمجھ آئیں تو معذرت۔ تو اپنا خیال رکھیے، اپنوں کا رکھیے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ ان باکس میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ، اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔